साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर, जहां रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूँ। आज फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, निहारिका अपने घर के पौधों को पानी और खाद मिट्टी दे रही थी। तभी उनका पड़ोसी राजेश अपनी पत्नी दिशा के साथ ऑफिस जाने के लिए निकला। मेन दरवाज़ा खोलकर राजेश ने अपनी गाड़ी बाहर निकालकर साफ सफाई की और राजेश की पत्नी दिशा ने अपने सास ससुर को आवाज़ लगाकर कहा कि हम लोग ऑफिस के लिए जा रहे हैं और बाहर से हमने ताला लगा दिया है। आप लोग भी अंदर से दरवाज़ा बंद कर लीजिए। साथ संगत जी, निहारिका ने जब ये बात सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। निहारिका ने सोचा कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अपने बुजुर्ग माता पिता को ऐसे बंद करके कैसे कोई रख सकता है। बेटे और बहू के ऑफिस जाने के बाद दोनों बुजुर्ग दंपति घर की खिड़की के पास बैठकर अपना पूरा दिन बिताते और खिड़की से ही बाहर आने जाने वाले लोगों को देखते। निहारिका फूल पौधों को पानी देने के बाद जब अपने घर के अंदर गई तो निहारिका का पति कमल अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका था। निहारिका का मन बहुत परेशान था। यहाँ दिल्ली शहर में अपने पति की ट्रांसफ़र से पहले निहारिका अपने छोटे से शहर में समाज सेविका थी। बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के साथ निहारिका अपना बहुत सारा समय बिताती थी। निहारिका की उम्र लगभग 50 वर्ष की थी और उनके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। दोनों बच्चों की अपनी गृहस्थी थी और निहारिका के पति की सरकारी नौकरी थी। निहारिका ने हमेशा ही एक सुलझा हुआ जीवन व्यतीत किया। निहारिका के सास ससुर नहीं थे, घर गृहस्थी से वो निपट चुकी थी। इसीलिए निहारिका अपना सारा समय समाज सेवा में ही लगाती थी। और यहाँ दिल्ली शहर में आकर निहारिका को घर में अकेले घुटन महसूस होती थी। इसीलिए जब निहारिका ने अपने पड़ोस के बुजुर्ग दंपत्ति को ऐसी स्थिति में देखा तो निहारिका से रहा नहीं गया। वो बेचैन हो गई। शाम को जब निहारिका का पति कमल अपने ऑफिस से आया तो निहारिका ने अपने पति को कहा कि ये हमारे पड़ोसी बड़े अजीब लोग हैं। ये लोग अपने माता पिता को सुबह बंद करके जाते हैं और शाम को आकर दरवाज़ा खोलते हैं। ये भी नहीं सोचते कि बुजुर्ग माता पिता अपना सारा दिन किस पीड़ा में व्यतीत कर रहे हैं। कमल ने अपनी पत्नी निहारिका को कहा कि तुम मन ही मन किसे कोस रही हो। निहारिका ने कहा कि यही हमारे पड़ोसी दिशा और उसका पति राजेश। तब निहारिका के पति कमल ने कहा कि इसमें उन दोनों की क्या गलती है। वो बेचारे दोनों नौकरी करते हैं और उनके घर में कोई है ही नहीं, तो माता पिता को घर में अकेला रहना ही पड़ेगा। दिशा अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकती। तब निहारिका ने बोला कि मैं कौन सा नौकरी छोड़कर घर में बैठने को कह रही हूँ। हद तो इस बात की है कि वो दोनों दरवाजे पर इतना मोटा ताला जड़कर जाते हैं और बुजुर्ग माँ बाप सारा दिन खिड़की में से झांकते रहते हैं। मैं आज ही दिशा से बात करूँगी। कमल ने चौंकते हुए निहारिका को कहा कि रहने दो, ये तुम्हारा छोटा गांव नहीं है, यहाँ तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। दूसरे की गृहस्थी में तुम्हें टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेवजह 2-4 बातें सुन बैठोगी। कोई भी अपने जीवन में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये दिल्ली शहर है और यहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। साथ संगत जी, कमल ने निहारिका को समझाते हुए कहा कि बेहतर होगा अपनी समाज सेवा को तुम यहाँ पर रहने दो। कमल ने अपनी पत्नी को सलाह तो दी, लेकिन वो जानता था कि उसकी पत्नी मानने वाली नहीं है। वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी, ऐसे चुप नहीं बैठेगी। निहारिका ने अब तक कभी भी अपनी पड़ोसन दिशा से कोई बात नहीं की थी। उन लोगों ने केवल दूर से एक दूसरे का चेहरा ही देखा था। 2-3 दिन बीते, निहारिका का मन उसे जबरदस्ती गार्डन में खींच लाता। ठीक उसी समय जब दिशा और उसका पति ऑफिस जाते,
निहारिका हर रोज उन्हें दरवाजे पर ताला लगाते हुए देखती और बुजुर्ग दंपत्ति को खिड़की से झांकते हुए। अब निहारिका के पति कमल ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि किसी की गृहस्थी में बेवजह की दखल अंदाजी ना करे, क्योंकि किसी दूसरे को बुरा भी लग सकता है। कमल ने निहारिका को कहा कि इस शहर में किसी का कोई भरोसा नहीं, ज़रा सी बात पर लोग मानहानि का दावा कर देते हैं। इसीलिए निहारिका बेचैन रहने लगी। आज जब निहारिका का पति कमल ऑफिस से वापस आया तो निहारिका ने अपने पति से कहा कि मुझसे उस बुजुर्ग दंपत्ति की परेशानी नहीं देखी जाती। मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती है, मैं चुप नहीं बैठ सकती। तब कमल ने कहा कि मैं समझ सकता हूँ, तुम किसी भी प्राणी या पशु पक्षी का दुख नहीं देख सकती, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। ये उनके घर का मामला है, वो अपने माता पिता के साथ जैसा चाहे व्यवहार करें। तब कमल ने अपनी पत्नी निहारिका को कहा कि राजेश के माता पिता गांव में जाकर भी नहीं रह सकते, क्योंकि राजेश ने अभी कुछ दिन पहले ही उनका गांव वाला घर बेचकर शहर में एक प्लॉट खरीदा है। निहारिका चौंकते हुए बोली कि अच्छा, ये तो वही बात हुई कि माता पिता की संपत्ति तो हड़प ली, परंतु माँ बाप जैसी चाहे परेशानी में रहें, उनके प्रति आंखें बंद कर लो। निहारिका ने कहा कि राजेश को जरा भी शर्म नहीं आती। तब कमल ने कहा, निहारिका, तुम व्यर्थ ही नकारात्मक शक्ति अपने घर में ला रही हो। हमें उनसे क्या मतलब? अपने माता पिता की संपत्ति से वो जो चाहे करें और उनके साथ भी जैसा चाहे व्यवहार करें। हम कौन होते हैं उन्हें समझाने वाले? तुम इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दो। निहारिका ने अपने पति कमल की बात मान ली। अगले दिन निहारिका सुबह का काम निपटाकर अपने ड्राइंग रूम में अपना पसंदीदा सीरियल देख रही थी। तभी निहारिका के कानों में थाली को चम्मच से जोर जोर से पीटने की आवाज़ आई। निहारिका ने बाहर जाकर देखा तो पास वाले घर की खिड़की में बुजुर्ग महिला थाली पीट पीट कर सहायता मांग रही थी। निहारिका खिड़की के पास गई तो महिला ने उसे बताया कि उनके पति इनहेलर यूज़ करते हैं और उनका इनहेलर फर्श पर गिरकर टूट गया है और अब वो काम भी नहीं कर रहा और बुजुर्ग व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी हो रही है। बाहर दरवाजे पर ताला लगा है, इसलिए वो लोग बाहर भी नहीं निकल सकते। साथ संगत जी, बुजुर्ग महिला ने निहारिका को कहा कि उसके पति को दमे की शिकायत है, अगर उन्हें इनहेलर नहीं मिला तो वो दम तोड़ देंगे। निहारिका ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो जल्दी से पास के मेडिकल स्टोर से इनहेलर ला देगी। निहारिका अपनी स्कूटी से ही पास के मेडिकल स्टोर से इनहेलर लेकर आई और बुजुर्ग महिला को खिड़की में से पकड़ा दिया। बुजुर्ग व्यक्ति ने इनहेलर से सांस ली तो उनकी जान में जान आ गई। उस बुजुर्ग महिला ने निहारिका का धन्यवाद किया। निहारिका वहीं खड़ी होकर खिड़की से अंदर का नज़ारा देख रही थी। निहारिका ने उस बुजुर्ग महिला से कहा कि आपके बहू बेटे बाहर दरवाजे पर ताला लगाकर जाते हैं, उन्हें आप दोनों के लिए घर में एक मोबाइल फ़ोन रख देना चाहिए ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप लोग उन्हें बता सकें। ये सुनकर बुजुर्ग महिला की आंखें नम हो गई। उन्होंने निहारिका को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, ये दमे की बीमारी मेरे पति को गांव में नहीं थी, ये इसी शहर में आकर लगी है। हम ठहरे गांव के सीधे साधे अनपढ़ लोग, हमें मोबाइल चलाना भी नहीं आता। थोड़ी सी ज़िंदगी बची है, ये भी कट जाएगी। इसके बाद निहारिका अपने घर आ गई। बुजुर्ग दंपत्ति के बारे में सोच सोच कर वो परेशान हो रही थी। निहारिका ने मन ही मन सोच लिया कि चाहे जो भी हो, लेकिन वो दिशा और राजेश से बात करके ही रहेगी। निहारिका ने सोचा कि अगर आज मैं समय पर नहीं पहुंचती तो दिशा के ससुर जिंदगी की जंग हार जाते। शाम को जब निहारिका का पति कमल ऑफिस से वापस आया तो निहारिका ने कमल को दिन वाली घटना सुनाई और निहारिका दिशा से बात करने उसके घर पर चली गई। कमल ने भी निहारिका को नहीं रोका। निहारिका ने दिशा के घर की डोर बेल बजाई तो दरवाज़ा दिशा ने ही खोला। इससे पहले निहारिका और दिशा की कभी कोई बातचीत नहीं हुई थी, केवल दूर से ही उन दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा था। दोनों सिर्फ इतना जानती थीं कि वो एक दूसरे की पड़ोसन हैं।
अब शिष्टाचार का परिचय देते हुए दिशा ने निहारिका का अपने घर में स्वागत किया। निहारिका के मना करने के बाद भी दिशा कॉफ़ी बनाकर लाई। दोनों में औपचारिक बातचीत हुई। इसके बाद निहारिका मेन बात पर आ गई। निहारिका ने दिशा से कहा कि देखिए बहन जी, मैं जानती हूँ कि ये आपके घर का निजी मामला है, मुझे इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं एक समाज सेविका हूँ। मुझे बुजुर्गों और बच्चों से बहुत प्यार है। बुजुर्गों की सेवा करने में मुझे बहुत आनंद आता है। अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो आप अपने सास ससुर को ऑफिस जाने से पहले मेरे घर पर छोड़ सकते हैं। मैं मानती हूँ कि आप कामकाजी महिला हैं। यकीन मानिए, आपके सास ससुर की सेवा करने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। आप सुबह उन्हें जिस तरह से घर के अंदर बंद करके जाते हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो लोग भी इंसान हैं। दिशा ने जरा सोचकर कहा कि बहन जी, ठीक तो आप कह रही हैं कि माता पिता को कैद करना भला किसे अच्छा लगता है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में हर रोज़ चोरी चकारी के कितने सारे मामले अखबार में पढ़ने को मिलते हैं। हमें अपने सास ससुर की सुरक्षा के लिए ही बाहर से ताला लगाना पड़ता है। निहारिका चाय पीकर वापस जाने लगी और दिशा से कहने लगी कि आपको परेशानी ना हो तो मैंने जो कहा है, एक बार आप उस बात पर गौर ज़रूर कीजिएगा। 2 सेकंड रुककर दिशा ने कहा कि बहन जी, दिन में जब भी आपके पास समय हो, आप यहीं हमारे घर में मेरे सास ससुर के साथ समय बिता सकती हैं। इससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी और अब हम कभी भी घर के दरवाजे पर ताला लगाकर नहीं जाएंगे। साथ संगत जी, निहारिका मुस्कुरा दी। दिशा के चेहरे पर भी पछतावे और शर्मिंदगी का भाव था। दिशा और उसके पति राजेश ने अपने घर पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए, जिसका कनेक्शन अपने फ़ोन से किया और साथ ही साथ निहारिका को भी अपने घर की निगरानी करने के लिए कहा। समय समय पर निहारिका दिशा के घर उसके सास ससुर से मिलने आती रहती। बुजुर्ग दंपति भी निहारिका के साथ समय बिताकर बहुत खुश रहने लगे। इस प्रकार निहारिका ने एक बुजुर्ग दंपति को कैद से आज़ाद करवा दिया। साथ संगत जी, आशा करती हूँ कि आज की साखी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।